जय जोहार। स्वागत है आप मन के मोर चैनल सीजी केमिस्ट्री क्लासेस में। आप सब मन ला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। तो चलन शुरू करत हन। आज के हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पढ़ चुके हैं, अब पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। पदार्थ की अवस्था भौतिक अवस्था के रूप में देखते होला कि भौतिक अवस्था में पदार्थ के कई रूप होते। आज देखो रासायनिक अवस्था में पदार्थ के अंदर का पाए जाते। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पूरा जो ब्रह्मांड है वो दो भाग में बांटे गए हैं। पहला भाग हमारे पदार्थ है, दूसरा भाग ऊर्जा है। ऊर्जा ला तो हम देख सकन न छू सकन, केवल महसूस कर सकन। जैसे कि हमारे परमात्मा भगवान है, भगवान एक ऊर्जा है जो हम महसूस कर सकन पर देख नहीं सकन, छू नहीं सकन। वैसे केमिस्ट्री पढ़ा था तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते होगी। और ऊर्जा ज्यादातर फिजिक्स में आते, फिजिक्स में ही हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में केवल पदार्थ ही आई। पदार्थ के जो भौतिक वर्गीकरण है, वर्गीकरण के मतलब होते कई भाग में बांटे गए। तो जो पदार्थ होते वो 3 भाग में बांटे गए भौतिक वर्गीकरण में, ठोस, द्रव और गैसीय। कल हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ो हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ ला 2 भाग में बांटे गए। पदार्थ है और रासायनिक वर्गीकरण में 2 भाग में बांटे गए। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ और दूसरा भाग है मिश्रण पदार्थ। अब पदार्थ के मतलब तो सब जानता है। पदार्थ के मतलब कोई भी वस्तु होते, चाहे कोई भी वस्तु, संसार के सब चीज पदार्थ से मिलके बने हैं। तो शुद्ध पदार्थ में कहा आते? शुद्ध पदार्थ का फिर 2 भाग में बांटे गए हैं। शुद्ध पदार्थ में 2 भाग है। पहला भाग है तत्व, दूसरा भाग है यौगिक। तत्व में है धातु, अधातु। यौगिक में है कार्बनिक और अकार्बनिक। अब शुद्ध पदार्थ काला कहते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जेमा एक ही पदार्थ हो, एक ही ओकर परमाणु हो और कोई भी परमाणु में न मिले। जैसे कि ऑक्सीजन, अगर O2 है तो ऑक्सीजन के अणु है, परमाणु है, और ऑक्सीजन के परमाणु में केवल ऑक्सीजन ही है और कोई सा भी तत्व नहीं है, तो शुद्ध परमाणु हो गए और वो शुद्ध तत्व के अंतर्गत आ गए। जैसे कि धातु, धातु में अगर शुद्ध है, धातु अगर बोले जाए तो सोना है, चांदी, ये सब शुद्ध अवस्था में पाए जाते, तो शुद्ध धातु। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत देखे तत्व में कौन आ गए? धातु। अधातु, अधातु मतलब प्योर अधातु, जिसमें कोई भी धातु और कुछ भी प्रकार के मिश्रण ना हो, वो प्योर हो। जैसे कि कार्बन, कार्बन अधातु है और कार्बन। अब देखते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के कई अवस्था होते, पदार्थ ला कई भाग में बांटे गए बोले तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं पदार्थ के गुण के पदार्थ में का गुण होते। तो पदार्थ के गुण और मापन देखते हैं। तो पदार्थ में का गुण होते और ओकर मापन कैसे करते? कोई सा भी पदार्थ लेहा दुनिया के, ओला केमिस्ट्री में, रसायन में कैसे मापन करते, रासायनिक तौर पर ओकर का गुण है तेला देखते हैं। तो पहला है पदार्थ के गुण में है भौतिक गुण। भौतिक गुण में भौतिक मापन मोला कैसे देखता? भौतिक के मतलब होते जो हम देख सकन, ठीक, दिला छू सकन, ओला बोलते हैं भौतिक। तो भौतिक गुण के आधार पर अगर पदार्थ से देखो कि मापन कैसे करना है, मान ले क्या है, ये एक पदार्थ है। अब भौतिक अवस्था में अगर देख ही नहीं रहा तो कौन सा अवस्था में है? ये ठोस अवस्था। अब भौतिक अगर रंग में बात करेंगे तो कौन सा है? ये व्हाइट कलर है। अब व्हाइट कलर है। अब एक कॉम्पोजिशन के बारे में भी तो बात नहीं करन का है कि वो रासायनिक गुण के अंदर आते। तो आप देखो का है, ये सफेद कलर है, ठीक है, और ये कौन सा है? सॉलिड है, मतलब ये ठोस अवस्था में है। अब एक क्वथनांक और एक गलनांक दे। क्वथनांक के मतलब होते कौन सा डिग्री में ये उबलते, ठीक है, और गलनांक के मतलब होते ये कौन से डिग्री में ये गल जाते, यही मतलब होते। तो जब इला अगर पानी में डालें या फिर कोई सब ये उष्मा दी तो कतका डिग्री में ये गल जाही और कतका डिग्री में उबलना स्टार्ट हो जाए। जैसे चाय अगर आप मन बनाओ या गर्म पानी करो तो तुरंत ही नहीं वो गर्म हो जाए, तुरंत ही चाय नहीं उबले लगे। पहली का होते होला गैस चालू करे, उष्मा दे, ओखर बाद निश्चित टेम्परेचर में जाके ही चाय उबलते। वैसे एक निश्चित टेम्परेचर में जाके उबलते और जाके ही वो गल जाते पूरी तरह से, ओला बोलते ओखर गलनांक नंबर और क्वथनांक नंबर। तो एक क्वथनांक लिखना है, कतका में भी गल ही एला तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखे ला पड़ी। तो वो हो गया ओखर क्वथनांक
और गलनांक जो कतका डिग्री में गल जाए पूरी तरह से, वो है एकर हो गई गलनांक। तो गलनांक क्वथनांक भौतिक गुण के अंतर्गत आते और एकर रंग रूप और एकर गंध। अब गंध तो हम लोग पता नहीं कर सकन, कहे कि चौक में तो कोई गंध नहीं है, गंधहीन हो सकन। और अब देखते हम रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में देखबे में होने वाला परिवर्तन, एक पदार्थ है, एक पदार्थ में का परिवर्तन आई, अगर एला एल्कोहल के साथ क्रिया करा दे, ये जल के साथ क्रिया करा दे, तो ये जल में मिश्रित हो जाही कि नहीं हो, कि जल में विलय हो जाही कि नहीं हो, एल्कोहल में विलय हो जाही कि नहीं हो। अगर विलय हो जाते तो का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ और तत्व या कुछ और यौगिक बना ली का, ये सब ला देखना है। तेला एकर भौतिक नहीं रासायनिक गुण बोले जाते, जो नग्न आंख से तो हम देख नहीं सकते। रासायनिक गुण, भौतिक गुण नग्न आंखों से जरूर देख सकते हैं।